राम राम सभी दोस्तों को। माय नेम इज़ मनीष मीणा और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे खुद के अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनीष मीणा पर। वेलकम टू यू। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, अपन आज का टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज, जो कि श्रृंखला परीक्षण से कुछ रीजनिंग का टॉपिक है भाई ये। और इसके क्वेश्चन कर रहे थे परवीर से। इस क्वेश्चन जो एसएससी से संबंधित है, पूरे क्वेश्चन एसएससी, जिसमें सीजीएल परी का होगा, सीपीओ का होगा भाई, सीएचएसएल के क्वेश्चन होंगे, एमटीएस के क्वेश्चन होंगे और एसएससी जीडी के क्वेश्चन होंगे। और कुछ फिर इसी टाइप में रेलवे के भी मिलेंगे भाई। रेलवे के आपको एनटीपीसी के क्वेश्चन मिलेंगे और ग्रुप डी के क्वेश्चन होंगे। तो ये टॉपिक सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जिसमें रीजनिंग पूछी आती है ना, तो उसी में कम से भी कम आप मान सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछता है भाई रीजनिंग से, इस टॉपिक से, ठीक है ना। और ये परिवेश से की क्वेश्चन की क्लास है भाई, आप देख सकते हो। नंबर सीरीज इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूँ, आज तीसरी क्लास है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो कल हम जहाँते हैं आज कई और होंगे भाई, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। और ये क्वेश्चन एमटीएस ऑनलाइन मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन है भाई, 18 सितंबर 2017, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया गया है कि छिहत्तर, छिहत्तर के बाद में तिहत्तर, तिहत्तर के बाद में इकहत्तर, इकहत्तर के बाद में सड़सठ, सड़सठ के बाद में चौंसठ, फिर बासठ, फिर क्या आएगा। देखो आपको दिया गया है 76, 73, 71, 67, 64, 62 और आगे क्या होगा। तो देखो डियर, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक -3 की कमी हो रही है और ये की नहीं हो रही है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ -2 की कमी हो रही है और 71 से 67 जाने में -4 की कमी हो रही है। 67 से 64 में जाने पे -3 की कमी हो रही है, ठीक है। और 64 में 62 जाने पर वापस -4 की कमी हो रही है। सही है। देखो, तो यहाँ से यहाँ तो -3 की, फिर -2 की, फिर ये -4 की, फिर -3 की। हो रही कि नहीं हो रही है। सॉरी सॉरी, यहाँ 2 की कमी हो रही है, ठीक है। 2 की कमी हो रही है तो वापस 4 की कमी होगी। अब वापस -4 की कमी होगी। पहले 3 की हुई, फिर 2 की हुई, मतलब ये श्रृंखला। तो इससे पहले यहाँ 80 होगा शायद, हो सकता है भाई। 80 हो तभी तो यहाँ -4 भी आ सकता है, लेकिन नहीं दे रखा उसने। तो यहाँ -3 की, -2 की, फिर -4 से -3, -2 आया। फिर अब वापस -4 आएंगे, तो 62 में से 4 जाएंगे तो आप बोलेंगे कि 58 बचेगा जी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, आपको दिया गया है 2, 5, 12, 27 क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा। आपको दिया गया है कि 2, 5, 12, 27 क्या हुआ। देखो ये क्वेश्चन भी भाई एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, अगस्त का। ऑनलाइन स्नातक परीक्षा, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, मतलब सीजीएल जो होता है। तो क्या होगा। देखो, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 × 2 + 1 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। सही है ना, 5 हो गया, 2 × +1। फिर इसमें 12 जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 × 2 + 2 हो रहा है, तब 12 आया। सही ना। फिर क्या हो रहा है, फिर 12 × 2 + 3 हो रहा है, तभी तो यहाँ तो 12 आया था और यहाँ 27 आ गया। फिर आगे क्या हो रहा है, 27 गुना, अब आगे ऐसे करेंगे, 27 × 2 + 4 करेंगे तो कितना होगा, 27 × 54 + 4। तो आप कहेंगे कि 58 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 58, ऑप्शन नंबर डी। सही है ना। सिंपल है। 2 का 2 × +1, 5 का 2 × +2, 12 का 2 × +3, 27 का 2 × 4, 58 हो जाएगा। सही है ना। अगला देखिए, ये भी एस सीजीएल का क्वेश्चन है। तो भाई देखो, आज के क्वेश्चन सारे के सारे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है। जो लेटेस्ट है वो है ना, एग्जाम खत्म उससे संबंधित पूरे सीजीएल के क्वेश्चन है आज के। देख सकते हो आप। कुछ क्वेश्चन एमटीएस के मिलेंगे, कुछ सीएसएल के मिलेंगे, पर ज़्यादातर सीजीएल के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया, दे रखा है 7, 19, 42 और 87। तो क्या करेंगे, तो पहला काम तो इसमें वही अंतर लेने का। अगर उससे नहीं होगा
तो फिर कुछ और नया नया तरकीब अपनाएंगे, नया तरीका अपनाएंगे भाई। तो देखो, पहला काम में ले लो इसका अंतर, तो 19 और इसका अंतर कितना है, आप कहोगे कि 12 का अंतर आ रहा है। ठीक है, इसमें और इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 12 में से 9 गया तो 3 और 2 23 का अंतर आ रहा है, ठीक है ना। और इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 5 और 4 45 का, सही है ना। आगे क्या है, अब देखो यहाँ से ध्यान से, ये भी एक श्रृंखला बन गई, नीचे की भी बनी कि नहीं बनी, बन गई ना। तो इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 11 का। 23 में से 12 गया तो 11 का अंतर, 11 ऐड हो रहा है, मतलब इसमें मैं कह सकता हूँ कि 11 प्लस हो रहा है। फिर इसमें क्या प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे 45 में 23 जाएगा तो 22, सही है ना, 22 ऐड हो रहा है ना। फिर आगे क्या ऐड होगा, 11, फिर 33 ऐड होना चाहिए। अभी 33 को 45 में तोड़ूंगा जोड़ूंगा, तभी तो आगे की संख्या आएगी ना, मतलब उसको, ठीक है ना। तो इसमें जोड़ा तो यहाँ आगे क्या आएगा, मतलब इसमें 45 में 33 जोड़ूंगा तभी तो, या आप कह सकते हो 5 और 3 8 और 4 3 7 78 आए, ठीक है ना। तो जब यहाँ आप देख सकते हो कि 12 का अंतर था, 23 का अंतर था, 45 का अंतर था, अब 78 का अंतर आना चाहिए, तो 78 से 87 में जुड़ना चाहिए, यही होगा इसका मतलब। तो जोड़ो, कितना हो जाएगा, 7 और 8 15, आंसर को 1 8 और 7 15 और 1 16, तो 165 आए। अब पढ़िए इस तरीके से, तो ठीक है ना। अब 165 तो ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, तो फिर अब क्या करेंगे भाई, अब बताओ अब क्या करेंगे। देखो, अब इसको इस तरीके से दूसरे तरीके से हल करते हैं, ठीक है ना भाई। नहीं है तो नहीं है, क्या करें, इसको तो करते हैं साफ। देखो भाई, सेकंड मेथड है भाई, वो तो फेल हो गया, ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करें यार। 7 19 42 और 87, आगे क्या आएगा, यही पूछा गया है, ठीक है। मैं कहूँ कि 7 गुणा 2 14 हो गया। 14 में क्या जोड़ू कि 19 आ जाए, तो 5 जोड़ने पर 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कहोगे कि आ रहा है, ठीक है। फिर मैं 19 को 2 से गुणा करूँ तो 38 आता है, अब 42 लाना है तो +4 कर दूं तो 42 आ गया। तो कह सकते हैं कि डबल प्लस, यहाँ 5 हो या 4 हो, तो यहाँ 3 होना चाहिए। तो 42 गुणा 2 +3 करूंगा तो क्या आ रहा है भाई, तो 42 दूनी 84, 84 +3 87, जो कि बिल्कुल सही है, बोलो है ना। अब मैं 87 को 2 से गुणा करूं, +2 ऐड करूं, अब भाई पहले 5 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो अब 2 ही तो जोड़ेंगे। तो 87 को 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14, आंसर को 1 16 और 1 17, 174 +2 कितने हो गए, 174 +2 176, जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, ठीक है ना। अरे ठीक है ना, आगे देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सारे क्वेश्चन देखो, ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, 2017 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 7 16 35, आपको दिया गया है कि 3 7 16 और 35, तो आगे क्या आएगा डियर, तो ध्यान से देखो, मैं कह सकता हूँ कि ये 3 गुणा 2 +1 हो रहा है, जो मेरे को 7 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। आगे मैं कह सकता हूँ कि ये 7 गुणा 2 +2 हो रहा है, जो मेरे को 14 प्राप्त हुआ। फिर ये, सॉरी 16 प्राप्त होगा यहाँ, 7 दूनी 14 +2 16। फिर मैं कह सकता हूँ कि 16 गुणा 2 +3 करूँगा तो 16 दूनी 32 +3 कितने हो गए, 35। इसी सीरीज में मैं 35 गुणा 2 करूँगा, तो पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो अब 4 जोड़ूंगा, तो 35 गुणा 2 70 होता है, 70 +4 करेंगे तो भाई 74 हो जाएगा, बोलो है ना। जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा भाई। अरे ठीक है ना, आगे देखो क्या कह रहा है आगे, 9 10 13 22 49, भाई देखो ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है।
आपको दिया गया है कि 9, 10, 13, 22 और 49 क्वेश्चन मार्क। क्या हो सकता है इसमें? देखो भाई, देखते हैं क्या हो रहा है भाई। भाई वही तरीका, अपन का पहला काम है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो अंतर लेने की कोशिश क्या करो। तो इसमें अंतर आ रहा है 1 का, इसमें अंतर आ रहा है 3 का, इसमें अंतर आ रहा है 22 में से 13 गया तो आप कहोगे कि 9, और 49 में से 22 गया तो 7 2 27। आगे क्या आएगा? देखो क्या हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ 3 आ रहा है, तो 1 को 3 से गुणा करने पर शायद 3 आ सकता है भाई, बैठ सकता है ना। इस तीन को इस 3 से गुणा किया तो 9 आ सकता है, फिर इन 9 को 3 से गुणा किया तो 27 आ सकता है। आया कि ना? फिर 27 को भी 3 से गुणा करूंगा तो मैं कहूंगा कि यहाँ 81 आएगा भाई। फिर इसी प्रकार 81 किस में ऐड होगा? 49 में ऐड होगा। तो 49 और 81 करोगे तो 9 10 आंसर को 1 12 1 13 130, जिस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। बोलो आया ना? सही है ना? अगला देखो, आपको दिया गया है कि 9 9 18 72 576, आगे किया आएगा। देखो आपको दिया गया है कि क्वेश्चन एबीसीडी का क्वेश्चन है, 9 18 72 576, आगे क्या आएगा? तो देखिए भाई, ये कितना गुणा है? आप कहोगे कि ये 2 गुणा है, ठीक है ना भाई। 9 दूनी 18, 18 से ये कितना गुणा हो रहा है? ये 4 गुणा हो रहा है। सही है। अब ये 576 कितने गुणा है भाई? तो, देखो भाई, एकदम गुणा करने नहीं आए ना, तो भाई यहाँ डबल हो रहा है, इसका दुगुना हो रहा है तो फिर दुगने इसका भी दुगुना होना चाहिए, मतलब ये 8 गुणा होना चाहिए। अगर ये 8 गुणा हो गया तो हमारी सीरीज सही है। तो 8 से गुणा करो, 8 दूनी 16 को 6, आंसर को 1, 8 7 56, 56 और 1 57, जो कि इसमें आ चुकी है भाई। 72 गुणा 8 ही तो करना था। 16 आंसर को 1 56 और 1 57, 576 जो आ गया। तो आगे कितने से होगा? आगे आपको होगी कि 16 से होगा। करो 16 से। तो 16 पंजे 16 की 96, असल का 9, 16 7 112, 112 9 119, 1 मिनट, 119 नहीं होगा। तो भाई ये हो जाएगा 121 का 1, 121 का 1, असल का कितना हो गया? 12। तो 16 पंजे 80 और 12, 80 और 12 हो जाएगा 92, तो हो जाएगा 9216, जो ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। सही है ना? ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 के बाद में दे रखा है 5.2, इसके बाद में दे रखा है 6.4, फिर खालिस्तान, फिर 8.8। आपको दिया गया है कि 4, 5.2, 6.4, खालिस्तान और 8.8। देखिए क्या है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ क्या ऐड हो रहा है? तो 1.2 ऐड हो रहा है। कैसे पता चला कि 5.2 में से 4 घटाओगे, आप 4 घटाओगे, 0 मान लेते हैं, तो 1.2 ऐड हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है? इसके बाद में भी आप कहोगे कि इसमें भी 1.2 ऐड हो रहा है, फिर इसमें भी 1.2 ऐड होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 2 4 और 2 6, 0.417, ठीक है ना। अब इसमें भी एक 7.6 में 1.2 जोड़ के देखते हैं क्या ये आता है क्या। तो 4 2 8 और 8, तो ये आ चुके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.6, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। सीजीएल का क्वेश्चन है भाई ये, एसएससी सीजीएल का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको दिया गया है कि 19 का डबल 38, तो यहाँ क्या आएगा? अब देखो,
इस क्वेश्चन को आप या तो आगे भी से हल कर सकते हो और पीछे से भी हल कर सकते हो, दोनों तरफ से कर सकते हो। पीछे से कैसे, तो देखो यहाँ दे रखा है 1368 और यहाँ दे रखा है 684, तो ये भली बात ही दिख रहा है कि इस 684 का 2 गुणा है, सॉरी 684 का 2 गुणा है कितना, 1368 करके देख लो, 8 6 असल को 1 12 1368, और ये 228 का 3 गुणा है 684। भाई तीन का भाग दोगे तभी तो 684 आएगा ना, ठीक है ना। तो ये अब इधर देखो, तो फिर वापस पीछा इसका तो 2 गुणा आएगा और इसका 3 गुणा आएगा, मतलब 38 का 3 गुणा, तो 19 38 खालिस्तान 228 684 और 1368। तो आपको क्या करना है, ये 19 गुणा 2 क्या फले तो 38 आया। अब 38 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो या तो डायरेक्ट कर लो, 3 8 24 असल का 2 3 3 9 2 11 114। अब 114 का डबल हो रहा है 228, फिर इसका 3 गुणा हो रहा है 684, फिर इसका 2 गुणा हो रहा है 1368, यहाँ भी डबल, एक बार डबल फिर तिगुना फिर डबल फिर 3 गुणा, ऐसा हो रहा है। तो इसमें 114 ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा भाई हमारा, सही है ना। आगे देखिए, देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सारे मोस्ट क्वेश्चन है भाई, सीजीएल के क्वेश्चन है पूरे के पूरे ही। इसमें एक केवल पहला क्वेश्चन एमटीएस का आया था, नहीं तो सारे क्वेश्चन सीजीएल के भाई है परी के, ठीक है ना। आप देख सकते हो 22 अगस्त 2017 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखो 0.-0.5 -0.35 -0.2 -0.05 क्वेश्चन मार्क और 0.25 दे रखा है। तो क्या होगा डियर इसका आंसर, देखिए आपको दे रखा है 0. -5 -0.35 -0.2 -0.5, सही है ना। और ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ठीक है, और ये 0.25। तो देखिए अब इसमें ऐड हो रहा है भाई, आप कर सकते हो ये 50 मान लो, ये 35 मान लो, सीधी सी बात है। तो 50 में से 35 जा रहा है, तो अब देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, 0.5 माइनस में और -0.35 दोनों में बड़ा कौन सा है, तो दोनों में 50 वाला बड़ा है 35 वाला बड़ा है। देखो -5 बड़े हैं कि -4 बड़े हैं, तो -4 ही तो बड़े हैं ना, -5 थोड़ी बड़े हैं। तो यहाँ पे तो ये बड़े हैं, ये थोड़ी है, तो इसलिए प्लस होगा भी, यहाँ प्लस के 0.15 ऐड हो रहा है इसमें, और इसमें भी यही ऐड हो रहा है प्लस के 0.5, तभी तो दो आया भाई, 0.35 में से दो आया, फिर इसमें भी प्लस के 0.5 ऐड हो रहा है, तभी तो यह है। अब प्लस 0.5 माइनस में अपन ऐड करेंगे 0.15, तो क्या बचेगा 0.1 पॉजिटिव का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना जी। इसमें 0.1 में 1.5 जोड़ेंगे तो 0.25 आ जाएगा ना, सॉरी 0.15 जोड़ेंगे तो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 0.05 फिर माइनस दे रखा है, फिर क्वेश्चन मार्क, क्या होगा भाई, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो यार देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग, 0.5 सही है ना। यहाँ क्वेश्चन मार्क के माइनस नहीं है, और ये 0.8 भाई। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, यहाँ एक आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ एक 0.05 को अगर दुगुना करोगे तो कितना आएगा, गुणा करोगे तो 5 को क्या, 10, 0.10 दो अंक बाद छोड़ो, तो इसको एक कर सकते हैं 0.1, जो कि यहाँ आ रहा है। तो कैसे आया, मतलब माइनस के 2 गुणा करने से, या तो फिर ये एक देखो
यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, फिर यहाँ प्लस आना चाहिए। अब यहाँ प्लस आएगा, देखो अब जिस ऑप्शन में माइनस है वो तो ऑप्शन ही कट गया, तो इसमें माइनस है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, का तो ये आएगा और ये आएगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का होगा, ये माइनस का है, प्लस का, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। अब फिर इसका दुगुना करेंगे, 0.1 का दुगुना करेंगे तो भाई ये आएगा 0.2। फिर इसका भी दुगुना करेंगे तो ये आएगा 0.4, फिर 0.4 का भी दुगुना करेंगे तो 0.8। इस प्रकार से श्रृंखला है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा भाई। सही है ना, तो यह आएगा 0.02। सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। ऑनलाइन स्नातक परीक्षा एसएससी सीजीएल 22 अगस्त का क्वेश्चन है भाई, ये भी ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप सीजीएल के क्वेश्चन कर पाते हो तो जीडी के भी कर लोगे भाई। जब बड़ा एग्जाम है ना सीजीएल, तो कंपायर्ड ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम है, ये कर लोगे तो आप सीएचएसएल का भी हो सकता है आराम से, सीपीओ का भी हो जाएगा, एनटीपीसी का भी हो जाएगा, और ग्रुप डी का भी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखो क्या कह रहा है। 1/4.065 क्वेश्चन मार्क 29/20 1.85। देखो इसको सरल बिन में बदल लेते हैं, मतलब पॉइंट वाली में। तो 1.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.25 लिखा जा सकता है। ठीक है ना भाई, मान लेते हैं ऊपर ये लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं एक को, और ये दे रखा है 0.65। सही है ना। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब देखो 29/20 है, 29/20 है, तो इसको फैक्टर में बदलो तो देखो 2 से डिवाइडेड कर दो, तो 145, एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, दो छोड़ के 45, तो ये आ जाएगा 1.45 और 1.85 दिया हुआ है। देखो भाई, तो यहां से यहां तक कितना ऐड हो रहा है, तो 65 में से 25 गया तो 40, मतलब 0.40 ऐड हो रहा है। यदि मैं इसमें भी इतने ऐड करो तो कितने आएगा भाई, तो ये आएगा 165 में 40 जोड़ा तो आपको होगी 105, मतलब 1.05। सही है ना। 1.5 0.40 ऐड हो रहा है भाई इसमें। अब इसमें भी इतने ऐड करेंगे 0.40, तो 1.45 आएगा, 1.45 0.5 करेंगे तो 1.85 आ जाएगा। सही है ना। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, 1.05। अब देखो भाई, सही है ना, आंसर तो यही होगा। अब इसने क्या कर रखा है, इसको टुकड़े में कर रखा है। कैसे बताऊं, देखो इसने ऐसा कर रखा है, जो हमारा आंसर आया था, का आया था 1.05। सही है ना। इसने क्या कर रखा है बताऊं, 105 है, लिख दिया, नीचे दो छोटे पॉइंट है तो यहाँ 2 लगा दो, 100 लगा दो। सही है ना। अरे सही है ना। अब मैं इसको 5 से काट दूं तो आप कहोगे कि 21 पंजे 105, और नीचे का कटेगा 20 बार, तो ये हो जाएगा 21/20, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। आंसर तो पढ़ने तो ये आना थे इसके हिसाब से, लेकिन इसने तो ऑप्शन में नहीं है, तो 1.05 तो कहाँ से करोगे, तो इसको बिन में बदल दी, तो बिन में बदल के ऐसे ऐसे करके आंसर आ चुके हैं भाई। सही है ना। ये देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है सीजीएल का, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि -7.4 -1 0.25 कोमा क्वेश्चन मार्क और 5 और 2, फिर ये है, तो क्या होगा भाई। देखो तो -7.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको भाग दे दो तो -1.3 बचेगा, 3 में 7 5 बार, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1.75। सही है। माइनस का 1 -0.25 क्वेश्चन मार्क 5। अब देखो 5/4 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1.75
10 बच गया, 10 में 25, इसको लिख सकते हैं 1.25 और ये फिर 2। तो देखो भाई, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है भाई, 0.75 ऐड हो रहा है। अब बहुत से सोचेंगे भाई ऐड क्यों हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि भाई -1.75 से -1 बढ़ा है, ये छोटा है इस एक की तुलना में, ये छोटा है इस एक की तुलना में, तो प्लस हो रहा है। अब इसमें भी प्लस 0.75 करोगे तो माइनस का 0.25 बचेगा। अब 0.25 में 0.75 बचेगा तो आप कहोगे कि 0.5 बचेगा पॉजिटिव प्लस, जो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना भाई, तो क्लास को यहीं बंद करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन 42 तक करा दिए मैंने, फिर इससे आगे मिलेंगे भाई एसएससी के क्वेश्चन कराए जाएंगे नंबर सीरीज के, फिर कुछ रेलवे के भी कराए जाएंगे लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के। ठीक है ना, यदि आपको कोई क्लास अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, आपके लिए बेनिफिट हुई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस बेल आइकन घंटे वाले बटन को भी दबा सकते हो। ठीक है ना, ऑल फ्रेंड लव यू। ठीक है, क्लास यहीं बंद करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को राम राम, लव यू। ठीक है ना, अच्छे से रहना।